उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावी महासंग्राम के पैदा हुए माहौल ने गर्मी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इस बार के चुनाव दिलचस्प होने वाले हैं। भले ही मेन मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच माना जा रहा है, लेकिन इस बार के चुनाव में हर दल अपनी एक अलग भूमिका निभा सकता है। सभी पार्टियां छोटे छोटे दलों को अपनी पार्टी में आने का न्योता दे रही हैं और अपनी मजबूती को और बल देना चाहती हैं, और छोटी पार्टियां भी इसे अपने लिए एक अवसर मान रही हैं। इस बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा को लेकर भी बार बार खबरें आ रही हैं कि वो बीजेपी के साथ हाथ मिला सकती है, लेकिन सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सुभासपा और बीजेपी की दोस्ती को लेकर लग रही सभी अटकलों को बार बार खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। बलिया में पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से समझौते को लेकर साफ इशारों में ना कह दी। उन्होंने बीजेपी से किसी भी तरह के समझौते की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि स्वतंत्र देव सिंह से उनकी जो भी बात हुई है उसके बारे में वो फोन कर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को बता चुके हैं। सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो बीजेपी के साथ समझौता अपनी शर्तों पर करेंगे, और अगर बीजेपी उनकी शर्तें मानती है तो तभी ये समझौता संभव है। उनकी शर्त है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो राज्य का CM किसी पिछड़ी जाति का नेता हो, यानी बीजेपी किसी पिछड़ी जाति के नेता को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करे। इतना ही नहीं, राजभर की मांग है कि जातिगत जनगणना कराई जाए और इसके साथ राज्य में शिक्षा को निःशुल्क किया जाए। अगर इन तमाम शर्तों को बीजेपी मानती है तो फिर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। एक तरफ राजभर अपनी शर्तें भी बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावना ना के बराबर है, यानी उन्हें अच्छे से मालूम है कि बीजेपी उनकी शर्तों को मानने वाली नहीं है, और इसी के चलते उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जिसमें ओवैसी की AIMIM सहित कई छोटे दल भी शामिल हैं जो साथ मिलकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दरअसल राजभर बीजेपी के नेता रह चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर ने मई 2019 में बीजेपी से नाता तोड़ा था, जिसके बाद AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कई छोटी पार्टियों के साथ मिलकर जन अधिकार संकल्प मोर्चा बनाया गया, लेकिन ओवैसी को छोटी पार्टियां स्वीकार नहीं कर रही हैं, जिसके चलते अंदर खाने इस मोर्चे में कुछ सही नहीं चल रहा है और ओम प्रकाश राजभर अपना भविष्य फिर से बीजेपी में भी देख रहे हैं। अब एक सवाल ये है कि राजभर के लिए बीजेपी जरूरी है या बीजेपी के लिए भी ओम प्रकाश राजभर की कुछ अहमियत है? तो इसका जवाब ये है कि माना जा रहा है कि ओम प्रकाश की सियासी मजबूरी है, जबकि बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी के लिए राजभर समुदाय का वोट जरूरी है, जिसके चलते दोनों ही दोबारा से हाथ मिलाना चाहते हैं। भले ही ओम प्रकाश राजभर अपनी शर्तों का बहाना बनाकर बीजेपी से गठबंधन को नकार रहे हों, लेकिन वो अंदर ही अंदर ये भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जो बीजेपी स्वीकार कर ले और दोनों फिर से एक साथ आ जाएं, क्योंकि सूबे के सियासी माहौल में वो बखूबी जानते हैं कि इस भागीदारी मोर्चा के दम पर सीटें जीतना कितना मुश्किल है, क्योंकि मुस्लिम वोटों की अभी भी पहली पसंद ओवैसी नहीं बल्कि अखिलेश यादव हैं। ओम प्रकाश का दिल मोर मांग रहा है, लेकिन जन अधिकार मोर्चा में कुछ भी दिलाने का दम नहीं है, और यही वजह है कि ओम प्रकाश लगातार बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन मुलाकात के नतीजे कुछ खास निकल नहीं पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।